जिसके बारे में उसकी बीवी ये कहती है कि उसमें दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन उसमें इतना दिमाग है कि वो अपने तंजो मिजा की शायरी से आज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुबई और जद्दा के मुशायरे भी पढ़ रहा है। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब सज्जाद झंझट का इन अशार के साथ। मेरी वजह से आए इन अशार के साथ। यार मैं शेर भूल गया भाई। आजा बच्चों आजा, बगैर शेर के आजा। यही तो झंझट है कि शेर भूल गया मैं। अच्छा हाज़िर महफिल, मैं शुक्रगुजार हूँ रियाज सागर साहब का। पता चला कि आज इस्तकबालिया प्रोग्राम खतौली में और मैं फहरिस्त के हिसाब से मधु नहीं था। एक नहीं एक साहब ने बल्कि मुझे ये कहा भी कि आप तो फहरिस्त में नहीं थे, आप कैसे आए? तो मैंने उनसे कहा कि मैं जहां भी टेंट लगा देखता हूं वहीं घुस जाता हूं। मुशायरा मिलता है, मुशायरा न खाने को दावत तो मिल ही जाती है। शादी हो या मुशायरा, मेरे अंदर यह है कि लगता है कि यहाँ पे कुछ हो रहा होगा। बहरहाल मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हाजी शाहनवाज लाल भाई को, क्योंकि वो मेरे बड़े अजीज हैं और मेरे बड़े करीब हैं, और तमाम सभासद को, मेरे भतीजा भी सभासद हुआ है दानिश मिर्जा, अब मैं उसको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहरहाल आज का प्रोग्राम में स्टेज पर या तो डॉक्टर हैं या पुलिस वाले हैं। मैं चार मिसरे अर्ज कर रहा हूं कि आप लोगों को शायद मौतबर दिखने लगूं, आप लोगों को शायद मौत पर दिखने लगूं, ये भी हो सकता है अच्छे रेट में बिकने लगूं, ये भी हो सकता है अच्छे रेट में बिकने लगूं। सिर्फ झंझट नाम से इज्जत नहीं मिल पाएगी, सोचता हूं मैं भी खुद को डॉक्टर लिखने लगूं। क्या बात है, वाह वाह। सोचता हूं मैं भी खुद को डॉक्टर लिखने लगूं। और इख्तिसार से काम लेने के लिए सब शायरों से कहा गया था। जी मैं इतनी जल्दी नहीं भाई साहब, जरा सा मुझे बताओ। अच्छा खालिद साहब की फरमाइश, मेरे अजीज ये भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर खालिद साहब की फरमाइश वैसे भी रद्द नहीं कर सकते। जी मैं अर्ज कर दूंगा। मैं थोड़ा सा जो मेरे जहन में है मैं थोड़ा सा अपने दुकानदारी जमा लूं, उसके बाद आपकी फरमाइश। इख्तिसार से काम लेने के लिए कहा था, तो एक मुशायरे के हवाले से यहाँ पर एक इंटरनेशनल मुशायरा था, तो उसमें कुछ शोरा बाहर से भी विदेशों से भी आए हुए थे, बैरून मुकामी शोरा थे। तो उसमें ये था कि साहब कोई ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन एक शायर थे जो बाहर से आए थे, या तो पहली मर्तबा उन्हें माइक मिला था या वो पहली मर्तबा माइक पे खड़े हुए थे, उनको ऐसा चांस मिला तो खड़े पढ़े चले जा रहे थे। आप लोगों में सामाइन में इतने अच्छे लोग होते हैं कि एक जुमला पास हुआ, मैं भी उस मुशायरे में मौजूद था, जो जुमला पास हुआ इतना खूबसूरत जुमला था उनके लिए, जिन्हें 1.5 घंटा हो गया था पढ़ते हुए, वो मैंने खता बंद किया है 4 मिसरों में मुलाज़ा। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पिंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। क्या कहने वाह 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 वाह। खत्म ना हो, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। आजकल के मुशायरे, ये तो इस्तकबालिया और आजकल के मौतबर लोग यहाँ मौजूद हैं, मुशायरा क्यों ना हो, अच्छा होगा, लेकिन हमारी रुड़की में कुछ इस तरीके से भी मुशायरे हो रहे हैं कि शायरों ने कलाम की खाई, शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। वाह वाह वाह। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। वाह 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 वाह। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। अच्छा, चमचागिरी पे याद आया कि पहले एक बहुत पुरानी कहावत होती थी, चाचा ने चांदी के चमचे से चटनी चटाई, इस तरीके से होती थी। तो मैंने उसे कताबंद किया मुलाजा पर कि अब इशारों पे उनके नाचती है,
अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। वाह अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। वाह 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 वाह, क्या कहने। अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज रोज चांदी है। अच्छा, एक मैं जहां जाता हूं, अब अच्छा हो गया ये मेरे मेरे बहनों ही हैं। मैं तय करके लाया था इन्हें कि कोई डाले ना डाले, आप जरा ख्याल रखना खतौली में। बहरहाल तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों से ऐसा आइडिया मिल जाता है। अभी एक हमारे यहाँ मंडा था और मंडे में जो दावत थी वो दाल चावल की होती है, लेकिन उन्होंने अच्छा ये काम कर रखा था कि जर्दा भी साथ में मीठा बना रखा था। तो एक साहब को जर्दे का बहुत शौक था, बेइंतहा। जर्दे पे नजर झप गई उनकी जब उन्होंने दाल चावल पूरे तरीके से खा लिए थे। उसमें पिस्ता बादाम वगैरह देखा तो उनका दिल ललचाया। तो वो मेरे बराबर में बैठे थे, जब पूरे अच्छे तरीके से दाल चावल तो उनकी नजर पड़ी तो खूब जर्दा वो उठा के लाया, फिर जर्दा खा लिया। कोई नहीं, चलो खुराक की बात है। लेकिन ताज्जुब जब हुआ कि उन्होंने जर्दा खाने के बाद फिर दाल चावल बेइंतहा खाया। मैंने पूछा, हजरत ये पहले आपने दाल चावल खाए, फिर उसके बाद जर्दा खाया, फिर उसके बाद दाल चावल खाया, ये क्या मामला? कल झंझट साहब, मौसम बहुत खराब है, अगर दस्त लगेंगे तो दाल चावल निकलेंगे, उल्टी लगेगी जब जर्दा सेफ रहेगा। क्या बात है, क्या बात, वाह 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 वाह। तो ये तरीका भी मैंने पहली बार देखा था कि जर्दे को सेफ, उनकी जो उनकी चाहत की चीज थी, किस तरीके से सेफ किया उन्होंने, कि दोनों तरीके से दाल चावल की वेस्टेज हो रही थी और जर्दा उनका सेफ। वाह वाह। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो। हम अभी अच्छा लफड़े पे याद आया, बस से सफर था तो बस में साहब में बहुत भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। तो एक जगह मुझे दिखाई दी, भीड़ इतनी थी कि, लेकिन जगह पे ये था कि दो लोगों की जो सीट होती है, एक पे एक साहब बैठे थे, उस बराबर में उनके बोरा रखा हुआ था। मैंने सोचा यार ये बहुत बेतरतीब बोरा रखा हुआ है, अगर इन्हें कोई हटाने हो गए तो मैं गया उनके, मैंने हजरत ये जरा सा बोरा अगर आप नीचे रख लेंगे तो मैं बैठ कर। देखिए इस सीट के ऊपर क्या लिखा है। मैं देखा तो उसमें लिखा था विकलांग सीट। मैंने कहा साहब इसमें तो विकलांग सीट लिखा है। कहला हाँ, इसमें लंगड़ा आम है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो। दोस्तों झंझट है हम भी नाम के, क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम। क्या कहने के, क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और ये देखेंगे साहब, मजा ये माना जी। मैं बाद में जब हटूंगा तो हकले वाली कर साहब। थोड़ा सा मैं बहुत दिन बाद हाजिर हुआ हूँ, जब चेयरमैन थे हाजी शाहनवाज साहब, जब हाजिर हुआ था और मैंने कसम खाई थी कि जब तक हाजी जी चेयरमैन नहीं होंगे मैं नहीं होगा। निपटा दिया साथ ही साथ, सही किया, सही किया। तो मुझे बहुत सालों इंतजार करना पड़ा। तो इसलिए आप मुझे जरा सा मजा लेने दीजिए, क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम कमर कहकशानी साहब का ये कहना था कि खतौली में जो उस्तादाना शायरी और उस्ताद लोग हैं वो जरा सा भी किसी को ऐसे को नहीं सुनते हैं। क्योंकि कई मर्तबा मिसरा रखा गया, उसमें वो गेम भी हुआ, मतलब टूर्नामेंट हुआ, तो यहाँ से कई मर्तबा उन्होंने शील्ड भी उठाई मेरे वालिद मोहतरम ने। तो मुझे एहसास हुआ कि खतौली में जो अदब नवाज लोग हैं और शायरी से ताल्लुक रखते हैं, वहां अगर खिदमत की जाए तो मेरी साथ यह है कि मेरे वालिद शायद मेरे उस्ताद मोहतरम अफजल साहब शायद, मैं झंझट हूँ विरासत में मिली है शायरी मुझको, मैं झंझट हूँ विरासत में मिली है शायरी मुझको। मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। मैं झंझट हूँ विरासत में मिली है शायरी मुझको, मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। और जिस फन को चुराकर दोस्तों शार कहता हूँ, सुना है ये कि उस फन में मेरे दादा भी माहिर थे।
सुना है ये कि उस फन में मेरे दादा भी माहिर थे। अब यहां से मतलब सुने और 2-3 शेर मुलाजा फरमाए कि मजा ये माना बड़ा बोसौ किनार में है, मजा ये माना बड़ा बोसौ किनार में है, मगर ये डेली नहीं है कभी कभार में है, मगर ये डेली नहीं है कभी कभार में। अब शेर मुलाजा फरमाए कि उधार पीता था ठर्रा जो रोज ठेके पर, उधार पीता था ठर्रा जो रोज ठेके पर, जनाबे शेख से ऐसी पटी के बार में है। उधार पीता था ठर्रा जो रोज ठेके पर, जनाबे शेख से ऐसी पटी के बार में है। और जरूर तू किसी नेता के घर का खाया, जरूर तू किसी नेता के घर का खाया, हराम रिस्क की बदबू तेरी डकार में है। जरूर तू किसी नेता के घर का खाया, हराम रिस्क की बदबू तेरी डकार में है। एक साहब बड़े लालची थे, अपने बेटे को रिश्ते के लिए ले चले जा रहे थे और समझाते जा रहे थे कि बेटे देखो रिश्ते के लिए ले जा रहा हूं, ख्याल रखना कि मुझे बोलने का मौका ना मिले, अगर साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना, मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, अगर वो पंखा दे तो एसी मांगना, फ्रिज दे तो कूलर मांगना। लड़का परेशान था शादी की वजह से, तो कहने लगा अगर वो लड़की दे तो उनकी मां मांग लो। अब यहां से 4 मिसरे सुने के आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा मोबाइल, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क कितना मॉडर्न हो जाएगा। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क कितना मॉडर्न हो जाएगा। और रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। हमारे यहाँ एक जमात आई और जमात में जो अमीर जमात थे वो अक्सर ये होता है कि वो जिसको हुक्म दे देते हैं कि साहब आपको नमाज के बाद ये कहना है कि सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। थोड़ी सी मिस्टेक गलती ये हुई अमीर जमात से कि उन्होंने बहुत छोटे बच्चे को ना समझ को ये ड्यूटी दे दी कि आपको बेटे इधर आओ, आपको नमाज के बाद अब आपकी ड्यूटी है कि आपको आज मगरिब की नमाज के बाद खड़ो के कहना सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। तो लड़का बहुत नासमझ था, उसके एक दफे के कहने में उसके याद नहीं हुई तो भूल गया, तो फिर भी हिम्मत करके अमीर जमात से उनके हजरत एक बार और उन्होंने आपके डांट के बताया कि आपको ये कहना है कि सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी, समझे। हिम्मत नहीं हुई, तीसरी बार कुछ याद हो गया, कुछ नहीं याद हुआ, वो नमाज भी इसी तरीके से पढ़ी, उसने रुकू में भी याद करता रहा, सजदे में भी याद करता रहा। अब जैसी नमाज मुकम्मल हुई एकदम तेजी के साथ खड़ा हुआ और एकदम ऐलान किया कि सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। छोटे बच्चे दाढ़ी अगर नहीं है, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। और इस लॉकडाउन कोरोना का वक्त सब पे बहुत बुरा गुजरा है, शायरों पे ज्यादा गुजरा है। और इस कदर के बहुत से शायर अल्लाह को प्यारे हो गए, बस ये रियाज सागर साहब की मोहब्बत है कि जो बचे थे वो अपना यहाँ पे ले आए। अब देखें साहब, उसके बाद की बात यह है कि घर में बीवी के साथ वक्त गुजरा, बीवी के साथ वक्त गुजारना जो था वो अपने में एक ऐसी बात थी कि साहब उसको उनके साथ एडजस्ट करना पड़ा। हालत ये हुई कि कुछ नोक झोंक हुई और नोक झोंक के बाद जो है उनको तसल्ली और उनकी शान में कुछ शेर भी। अब मुलाजा फरमाए कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के हवाले से मैं उनकी शान में 4 मिसरे। चेयरमैन साहब, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा।
चार मिसरा और मुलाजा फरमाए कि अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे। अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे। ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। ला सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। और फरमाइश कर दी थी तो वही जहन में घूम रही है कि अगर, क्योंकि वक्त भी हो जाएगा, अगर मैं अपनी मर्जी से सुनाता रहा जो जो जहन में आ रहा है तो वक्त भी और शोरा भी बैठे हैं, तो मैं हजरत की फरमाइश पूरी क्या करें। चलिए मैं, क्योंकि वो मैंने काफी दिन से छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ शायर को एतराज था कि साहब ये मिमिक्री आइटम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी एक अपने दिल की बात है जिससे आज इंसान को दूसरों को हंसा के सुकून मिलता है। मेरी ड्यूटी है, मैं मज़ाहिया शायर हूँ। अगर मैं आप लोगों को ना हंसा पाए तो कन्वीनर खुश नहीं होता है, पेमेंट कट जाता है, और सामाइन खुश नहीं होते हैं, मैं घर बैठ जाता हूँ। तो कुछ ना कुछ आदमी को करना पड़ता है। राहत साहब का नहीं, तो मुझे तो पता चला था जब मैं हाजिर हुआ, तो मैंने जब उन्होंने मुझे मधु किया, सागर साहब ने सिर्फ कहा कि आप तशरीफ लाए, मैं एकदम कहा मैं हाजिर हो रहा हूँ। बीवी ने पूछा कि लिफाफा, मैंने कहा नहीं सिर्फ मुसाफा। तो ये मुसाफे का प्रोग्राम है जो मैं, अच्छा है, लो फिर आपकी फरमाइश आप ही की करूंगा पहले जी। लेकिन हकले से मुतालिक मैं एक नई गजल सुनाता हूँ। वो एक सुनाता था, मैं इज़हारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। उस वक्त की बात थी कि जब वो इश्क चल रहा था, वसीम भाई का जो हकला के बोलते थे, उनकी शादी हो गई उसी दौरान, उसी से जिससे वो इश्क करते थे, बहुत प्यार करते थे अपनी वाइफ से। वो चली गई मायके, और मायके के बाद जब वो बहुत मायूस दिखाई दिए जब नहीं आई, तो मैंने उनसे पूछा तो मतलब मुलाजा फरमाए, अब आ भी जा, है घर में अंधेरा तेरे बगैर, अब आ भी जा, घर में अंधेरा तेरे बगैर, और सुनी पड़ी है आज ये खटिया। शेर मुलाजा फरमाए के नूरुन निसा तू जब से गई अपने मायके, नूरुन निसा तू जब से गई अपने मायके, बेनूर हो गई मेरी दुनिया तेरे बगैर। शेर मुलाजा फरमाए के तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास, तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास, अच्छा लगे ना रात में सोना। दोस्तों, जनाब सज्जाद झंझट ने अपने मज़ाहिया अशार से आपको हंसाया, गुदगुदाया।